हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉलेज मॉल। और हमेशा की तरह आज भी 80 क्वेश्चंस का सेट है और आपके पास अब बचे हैं 15 दिन और लगाने हैं आपको 15 सेट। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। जेनेवा प्रोटोकॉल संबंधित है किससे? आंसर है इसका ऑप्शन सी, रासायनिक तथा जैविक हथियार के रोक से। जेनेवा प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो कि रासायनिक व जैविक हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाती है। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? आंसर है ऑप्शन बी, पवन ऊर्जा। नवीनतम ऊर्जा संसाधन वैसे संसाधन को कहा जाता है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं मतलब कि वो अक्षय हो। इसमें जैसे कि आ जाता है सौर ऊर्जा हो गए, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी चीज़ें आती हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन ए, 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवान ए बंदगान विभाग था। आंसर है ऑप्शन डी, ये दास विभाग था। दीवान ए बंदगान जो था ये दास विभाग था जिसे कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? आंसर है ऑप्शन डी, बायोगैस में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में। एम्फीसाइमा निम्न में से किसे प्रभावित करता है? ये एम्फीसाइमा एक प्रकार का रोग है। आंसर है ऑप्शन ए, यह फेफड़ा को प्रभावित करता है और यह जो है धुआं से होने वाला रोग है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 155 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, कथन 2 सत्य है कि संवेग के दुगना होने से गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ये ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन 1 देख लेते हैं। कहा गया कि किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला भारत से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन है नामचा बरुआ, ये भारत में है। बाकी के जो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, ये सभी नेपाल में हैं। सिंधु सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है? आंसर है ऑप्शन सी, चनहूदड़ो से। तीसरा जैन तीर्थकर निम्न में से कौन था? आंसर है ऑप्शन डी, संभवनाथ। पहला था ऋषभदेव, दूसरा अजितनाथ और तीसरा संभवनाथ। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जनित रोग है? आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4 यानी कि प्लेग, डिप्थीरिया और टाइफाइड, ये सभी जीवाणु जनित रोग हैं और खसरा जो है ये वायरस से होता है। 1857 ईस्वी के बाद सिविल सर्विस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य है कि सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष और फिर बाद में जो है से 19 वर्ष कर दिया गया। फिर दूसरा कि 1886 ईस्वी के बाद प्रांतों के लिए सिविल सर्विस बनी। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं।
खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। निम्न में से कौन सा कप का संबंध फुटबॉल से नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, बेटन कप। बेटन कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। बाकी के ऑप्शन रोबर्ट्स कप, मर्डिका कप, डुरंट कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित हैं। भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 1858 में। इंटरफेरॉन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में है? आंसर है ऑप्शन बी, विषाणु रक्षक प्रोटीन। इंटरफेरॉन जो है, जैसे कि कोई कोशिका अगर वायरस से संक्रमित होती है तो वो कोशिका एक तरह का प्रोटीन स्राव करती है, जिससे कि दूसरी कोशिका मतलब कि दूसरी कोशिका उस विषाणु से प्रभावित ना हो। किस तिथि को विश्व पशु दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 4 अक्टूबर को। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। सन 1939 में बिहार में अलबरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्या ने। रूटाइल किस धातु का अयस्क है? आंसर है ऑप्शन ए, टाइटेनियम का। वी नारायण सामी मुख्यमंत्री हैं कहां के? आंसर है ऑप्शन सी, पुदुचेरी के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। बाकी के जो ऑप्शन है, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली को आरंभ किया? आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम ये 1909 जो है ये मार्लो मिंटो एक्ट में पहली बार मुसलमानों का सांप्रदायिक आधार पर अपना प्रतिनिधित्व अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है ये पश्चिमी घाट त्र्यंबक नामक स्थान नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के जो शरीर में ग्रंथियां होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। तो लार जो है ये बहिस्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। और पूछा जाता है कि मिश्रित ग्रंथि तो वो अग्नाशय है। पुस्तक मेड इन चाइना के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी, परिंदा जोशी। सोडियम थायोसल्फेट किसका रासायनिक नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हाइपो।
सोडियम थायोसल्फेट, ये जो है हाइपो जो है, यहाँ पे इसे सोडियम हाइपोसल्फाइड भी कहा जाता है या फिर हाइपो भी कहा जाता है। सियाचिन हिमनद स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम श्रेणी में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। निम्न में से हिमालय के किस भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वृहद या महान हिमालय को। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? आंसर है ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा। कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, जंतुओं का जननीय क्लोनिंग। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जल का। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तमिलनाडु। पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो तमिलनाडु है। दूसरा पूछा जाएगा तो गुजरात है और तीसरा है कर्नाटक। निम्न में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, केवल 1, 2 और 3 में, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है क्योंकि काली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार के अधिकतर भाग में पाई जाती है, जिसमें कि महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब के कुछ भाग शामिल हैं। भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन का उन्नति कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, बैकलाइट। ये जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है बल्कि ये मानव निर्मित बहुलक है। बाकी के ऑप्शन स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सब प्राकृतिक बहुलक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी या मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन सी, रूपदर्शक। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन्स भी माना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी को। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। दामोदर नदी निकलती है। आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पाठार से। बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1936 में।
नासा का विजन 2 मिशन निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में ऑक्सीजन का बहिर्वास। 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, अमिताभ बच्चन को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? आंसर है ऑप्शन ए, ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत। दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आंसर है इसका ऑप्शन ए, अस्मक। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका एसआई मात्रक है? आंसर है ऑप्शन बी, दाब का। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी, 1855-56 ईस्वी में। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिजोरम में। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1977 में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, भाग 11 में। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1935 से। बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है? आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर और मिजोरम की। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, भाखड़ा नांगल परियोजना, और यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्न में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के बारे में। निम्न में से कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, डोलोमाइट। ये आग्नेय शैल नहीं है। बाकी के ऑप्शन गैब्रो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट ये सभी आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। डोलोमाइट जो है ये कार्बनिक रूप से ये एक निर्मित एक अवसादित चट्टान है। बंदर परियोजना निम्न खनिजों में से किसकी खोज से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी, हीरा का। बंदर परियोजना ये मध्य प्रदेश के हीरा के भंडार की खोज से संबंधित है। टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार से। निम्न में से कौन सा कथन सती प्रथा के संबंध में सत्य है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। ये सत्य है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, सही है ऑप्शन। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया तथा राजा राम मोहन राय ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि, आंसर है इसका ऑप्शन बी, यदि उसकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। पित्त रस निर्मित होता है किसके द्वारा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, यकृत के द्वारा। अगर पूछा जाएगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो ये यकृत में होता है। वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के 22वें संस्करण इथेरोलॉज के अनुसार तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी। प्रथम पूछा जाएगा तो अंग्रेजी, दूसरा पूछा जाएगा तो मंदारिन, तीसरा पूछा जाएगा तो हिंदी और अगर चौथा पूछा जाएगा तो स्पेनिश। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है? आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, सभी। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये सभी जो है हर्ष के द्वारा रचित है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास का। साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, एक आयातकर्ता के द्वारा। 1839-42 आंग्ल अफगान युद्ध किस वायसराय के शासनकाल में लड़ा गया था? आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में लड़ा गया था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, केसरे हिंद। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक ये भी लौटा दिए थे और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। सुब्रतो मुखर्जी कप का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल से। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किससे निर्मित होती है? आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन और लिपिड दोनों से। तो ये थे 80 क्वेश्चंस के सेट। आपका स्कोर कितना आया ये हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखें अगर इच्छा हो तो। और जितने भी दिन आपके बच गए हैं उसमें अपने फुल्ली जितने भी आपने पढ़े उसकी रिवीजन बिल्कुल करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।